राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आपकी कृपा से हमको सब कुछ मिल गया है। अच्छा। पर थोड़ा सा हमारे पति को समझा दीजिए, शराब पीते हैं, गलत संगत में रहते हैं। कहाँ है ये रे ये रे। पति? आओ। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। क्या नाम है आपका? सतीश चंद सतीश जी। चंद्र। तो कितने साल के हो आप? 36 36। तो आप शराब पीते हो? जी, कभी कभार पी ली। कौन सी वाली पीते हो? अरे कौन सी मिली? हैं? कौन सी भी? कोई भी मिल जाए? क्यों? जी। कोई भी मिल जाए सब पी लेते हो? अरे संगत में बैठ के पी लेता हूँ गुरु जी, वैसे नहीं पीता। तो हमारी संगत किया करो तो शराब से बच जाओगे। जी। शराब पीना सही है? गलत है। बच्चे हैं आपके? 4 है। 4? जी। शराब पिए और बच्चे पैदा किए हैं? 4 हैं। राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के प्रश्नोत्तरी विशेष संवाद में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है। तो चलिए भक्तिभाव से भरकर सुनते हैं महाराज जी के मधुर वचनों को और बढ़ते हैं ज्ञान की इस सुंदर यात्रा पर। अभी और कुछ आगे का प्लान है? ना है कुछ नहीं। नहीं। तो 4 में बड़ा कितने साल का है? 17 साल का बेटा है। 17? वो पीता है शराब? नहीं है? उसको भी पिलाया करो थोड़ी सी। अरे नहीं है? नहीं गुरु जी। तो आप पीते हो तो उसको ना पिलाओगे? मैंने आपकी गुरु दीक्षा ले रखी, 4 साल छोड़ दी मैंने, फिर चालू हुई। अब नहीं पीना जी। बच्चे यदि बिगड़ गए तो जिम्मेदार आप ही रहेंगे। जी अब नहीं पीऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। माँ कसम नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? मर गई। अरे फिर जिंदा कौन है? कोई नहीं। पिताजी हैं? नहीं। तब मरी हुई माँ की कसम खाए हो, अब ना पीना है। ठीक है। खुश रहो। राधे राधे गुरु। परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। खुश गुरु रहिए। जी मेरा नाम कंचन त्रिपाठी है, ये मेरी छोटी बहन दुर्गा त्रिपाठी है। गुरु जी हम चित्रकूट से आए हैं दोनों लोग। हमेशा आपकी टीवी पर कथा सुनते थे, गीत सुनते थे। आज सामने से सुनने का और आपके दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी हम भजन गाते हैं और आपके सम्मुख एक भजन गाना चाहते हैं। बिल्कुल। गुरु जी ऐसे तुम्हारे यो म्यूजिक के साथ गा दो गा दो। प्रेम बिना पावे नहीं, भले हुनर करे हजार। कहीं प्रीतम प्रेम बिना मिले नहीं नंद कुमार। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई मैं जाना। प्रेमित प्रगट होई मैं जाना। ना मैं जानू आरत वंदन, ना पूजा की रीत। मैं अनजानी दरस दीवानी, पागल मेरी प्रीत। लिए री मैंने दो नैनों के दीपक लिए सजोई। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी भारो, दर्द न जाने कोई। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी भारो, दर्द न जाने कोई। ना हेरी मैं तो प्रेम दीवानी भारो, दर्द न जाने कोई। बोलिए वृंदावन बिहारी बहुत सुंदर, लाल बहुत की जय। बहुत बढ़िया। सब बैठ जाओ। जय श्री राम गुरु जी। जी। गुरु जी मेरा नाम दुर्गा त्रिपाठी है और मैं तबला बजाती हूँ गुरु जी। एक बार वहाँ आने की इच्छा थी बजाने की, लेकिन मौका ही नहीं मिला मेरे को। बट हो गया, मेरी बहन ने गाना सुना दिया। इतना ही आप आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग और आगे बढ़े। बिल्कुल खूब आगे बढ़िए। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। और मेरी मम्मी हमेशा आप ही के वीडियोस देखती है रात में। खुश रहिए। और मैं चाहती हूँ कि आप उनको हमेशा आपका आशीर्वाद दीजिए। सही। और मेरी छोटी बहन है, उसको कुछ बोलना है। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मुंबई से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं सेकंड ईयर में हूँ और मैं ठीक ठाक पढ़ लेती हूँ, लेकिन ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे चल के करूँ क्या। मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बस बह रही है और मैं वही लहरों में बह जा रही हूँ। कुछ फ्यूचर प्लान नहीं है मेरा। तो क्या
डिसाइड नहीं हुआ कि आगे क्या बनना है? कंफ्यूज रहती हूँ 4-5 चीज़ों में, समझ नहीं आता क्या करूँ आगे चल के। तो क्लियर कर लो कि क्या करना है आगे। हाँ वही तो नहीं समझ आ रहा क्या करूँ आगे चल के। बिजनेस कर लो। बिजनेस? मैं तो BSc IT कर रही हूँ, आगे चल के तो जॉब ही करना है। नौकर ही बनना है मतलब? नौकर नहीं बनना है। नौकरी करना है, क्या है वो? नौकर ही तो है। नौकरी करना मतलब क्या? नौकर ही तो है उसे, सरल भाषा में नौकरी नौकर ही कहते हैं। अरे जॉब आपकी भाषा, वो नौकर को छिपाने के लिए जॉब बोलते हैं, ढकने के लिए। आप आशीर्वाद दीजिए तो बहुत अच्छा बिजनेस कर लूंगी मैं। आशीर्वाद है, हमारे आशीर्वाद से और बिजनेस ही करना। मेरी मम्मी आपको बहुत देखती है, उनको राधे राधे कह दीजिए। खुश रही आपकी मैया को राधे राधे। मेरी मैया। एक से भैया आराम से। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, हम दिल्ली से आए हैं, मेरे बेटे का कल जन्मदिन है, इसको आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद यहाँ भी राधे राधे गुरुजी। जी कोटि कोटि नमन अपने चरणों में। खुश रहिए। बताओ। मैं तो गांव की मुखिया हूँ, मगर गांव के लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं गुरुजी। कौन परेशान करता है? गांव के लोग। गांव के लोग? हाँ। क्यों? मुखिया बन गई ना, इसलिए गांव में जो बाकी के लोग थे उनकी मर्जी नहीं थी, मगर मैं तो चुनाव में आ गई, इसलिए वो जो बाकी लोगों को अच्छा नहीं चल रहा है वो लोग मुझसे बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे। तो आप सरपंच हो क्या? हाँ। अच्छा तो सरपंच हो, फिर क्या दिक्कत है? तो क्या करना चाहिए आप बताओ गुरुजी। अरे सरपंच हो तो गांव की सेवा करो, सड़कें बनवाओ, नालियां बनवाओ, बढ़िया ठीक ठाक करो, गांव को चगन मंगन करो। गांव के लोग क्या कह रहे हैं छोड़ो, आप गांव की सेवा करो बिंदास। वो तो कर रही। सड़क वड़क बनवाए? हाँ। और क्या किए? मंदिरों का काम करवाया, सड़कों बनवाया, और नालियों का काम करवाया, लाइट करवाया, सब करवाया। ठीक है। और मेरे पति देव गाँव में? हाँ स्कूल वगैरह अच्छे हैं? हाँ अच्छी है। हाँ। और स्कूल में भी जाती हूँ मैं 8 दिन में। स्कूल जाके चेक किया करो कि पढ़ाई ठीक से चल रही है कि नहीं, मास्टर लोग ठीक से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, और बच्चों को खाना मिलता है कि नहीं, वो सब चेक करने जाती हूँ गुरुजी। हाँ। मेरे पति देव है ना, वो बहुत कष्ट करते हैं, मगर और उनको ऐश ही नहीं प्राप्त हो रहा है। क्या नहीं प्राप्त हो रहा है? ऐश नहीं मिल रहा है। सक्सेस सक्सेस नहीं मिल रही है। सक्सेसफुल नहीं हो रहे। अच्छा, यश नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कौन सी सक्सेसफुल चाह रहे हैं, कैसे चाह रहे हैं, कैसे सक्सेस होना चाह रहे हैं? बिजनेस में घाटा ही खा रहे हैं, बिजनेस कर रहे तो, और खेती कर रहे तो खेती में भी घाटा ही आ रहा है। कहाँ घाटा जा रहा है? सरपंच बन गई आप, कहाँ घाटा है? सरपंच तो बन गई मैं मगर वो उनको नहीं सफलता मिल रही ना, मुझे तो मिल गई। तो उनको भी खड़ा कर दो। उनको क्यों? अभी मैं तो उनको कैसे खड़ा कर सकती हूँ? अरे अपने ऊपर वाले पद में, सरपंच से ऊपर जो होता हो, क्या होता है? सरपंच से भी ऊपर कुछ होता है? मुखिया कोई गाँव का मुखिया सरपंच तो एक ही होता है। विधायक। हाँ, उसको विधायक बनाओ पति को। उनको एज चाहिए ना। क्या चाहिए? सक्सेसफुल चाहिए ना। अरे तो कह तो रहे हैं विधायक बने, खड़े हों, चुनाव लड़ें। ठीक है, आप बोलते हैं तो आपका आशीर्वाद मिलेगा तो अच्छा है। किसान हैं, क्या करते हैं काम धाम? खेती तो खेती करते हैं, बढ़िया हो रहा काम? हाँ। तो बढ़िया तो है, खेती किसानी से बढ़िया क्या कर रहे हैं? बढ़िया कमा रहे हैं। पहले तो नौकरी करते थे, वो भी चली गई। अरे नौकरी तो करनी ही नहीं चाहिए। अब सरपंच का पति नौकरी करे तो ये कोई अच्छी बात है? सरपंचन का पति नौकरी करे? पतिदेव पहले नौकरी करते थे गुरुजी, वो छोड़ के आ गए, फिर खेती किया। अरे जब पत्नी सरपंच होगी तो पति काहे नौकरी करे? काहे पैरे डाल रही हो पति को? बाद में हुई ना सरपंच, अभी 1 साल ही हुआ गुरुजी मुझे। तो अब छुड़वाओ नौकरी वोकरी। छोड़ दिया। हाँ, अब खेती कर रहे तो उसमें भी उनको ऐश ही नहीं हो रहा है, सक्सेसफुल नहीं है। खेती ठीक से नहीं पकती, फसल नहीं अच्छी होती तो अच्छे से करो। अब नौकरी करते करते ना फसल खेती करना भूल गए होंगे तो खेती करने का अनुभव होगा नहीं। अब किसानी बचपन से करते तो किसानी का हर चीज अनुभव चाहती है ना। किसान का ही लड़का है ना। अरे तो नौकरी करने तो चला गया था, फिर अभी तो 10 साल हो गए महाराज जी छोड़े हुए उनको। इसलिए तो बोल रहे हैं कि एक जंगल के शेर को 10 साल पिंजरे में डाल दो तो वो शिकार करना भूल ही जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा पति 10 साल नौकरी किया तो किसानी करना भूल गया। और जिसका अच्छे किसानों के संग रहे और अच्छे से करे तो आएगी। किसानी करना भी हंसी खेल थोड़ी है। और जिनका अच्छा करते ना वही हमारे साथ बुरा करता है। क्या बुरा किया आपका? काहे बुरा कर रहे हैं? आपको सरपंच बना दिए, अच्छा ही तो किया आपके साथ। मेरे साथ नहीं गुरुजी, मेरे पति के साथ। तो पति के साथ और क्या अच्छा चाहती हो? अभी सब अच्छे से रहे। तो अच्छे से पति नहीं रहते, लड़ते हैं क्या आपसे? हाँ, गांव के लोग लड़ते ना, मेरे साथ तो अच्छे रहते हैं, मगर मेरे पति के साथ झगड़ा करते हैं, अच्छे नहीं रहते। किस बात का झगड़ा है? कोई बात पे छोटी छोटी परेशानी लेके आते हैं। हाँ तो उनको समझाया करो
आप सरपंच हो, लोग आपके पास ही आएंगे परेशानी लेकर, उनसे बात करना सीखो। मेरे पास आना चाहिए गुरुजी, मेरे पति के साथ करते हो झगड़ा। पुलिस कंप्लेंट करो ना फिर। हैं? ये कौन है? मेरे साथ में नहीं है। ये तुम्हारे गांव की सरपंच है क्या, जो तुम माइक छीनने चले गए हैं? ये अच्छा है। गुरुजी सही है। आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। सही, हम समझ गए तुम्हारे ऊपर संकट है। दूसरे गांव नहीं। सरपंच, तुम दूसरे गांव की हो और लड़ रहे हैं दूसरे गांव हाँ के। ना, देखो ना, ऐसा है गुरुजी, देखो सही है, यहाँ पे भी तो आप समझ लो कि लोग कैसे होंगे गांव के। समझ गए। फिर चलो अच्छा है। अब देखो ऐसा है, लोग आपके पास आते हैं ना तो उनको समझाया करो, प्यार से उनकी समस्याओं को सुलझाया करो, प्यार से गांव के लोगों को समझाओ। मैं गांव संभाल लूंगी, मगर मेरे पति बिजनेस करेंगे तो चलेगा? बिल्कुल, बिजनेस ही करना चाहिए, बिजनेस ही करना चाहिए। उनको सक्सेसफुल हो जाएंगे। बिल्कुल सक्सेस होंगे। अच्छा है गुरुजी, खुश रहिए। राधे राधे। आशीष गोस्वामी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जी। और मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ। एक लाइन सुनाइए, बात सबको करनी है, थोड़ा जी। जल्दी फास्ट। तो ये कलयुग की एक सच्चाई है, उसी पे मैं भजन बनाया हूँ। जैसे कि कोई भी काम होता है घर में, छोटा भी, तो उसमें पूजा पाठ होता है। अगर वही किसी का मृत्यु हो जाए घर में, तो कोई पूजा पाठ नहीं होता है। और दूसरा चीज़, जब राम जी वनवास गए थे तब भी कोई पूजा पाठ नहीं हुआ था। तो मृत्यु जो होता है तो उसमें पूजा पाठ नहीं होता है, तो हम सबको भी मरना है। राम जी वनवास गए थे तो उसमें भी पूजा नहीं हुआ था, तो वनवास सबको कटना है, दूसरे या तीसरे रास्ते से सबको कटना है। इसी पे एक गीत है कि 14 बरस राम जी वनवास कटले, उनके प्रसाद सब में बाटे के बाद। कि 14 बरस राम जी वनवास कटले, उनके प्रसाद सब में बाटे के बाद। कि राह चाहे दूसर हो या तीसर, वो राह तो नहीं मिल सकता है गुरुजी। कि राह चाहे दूसर हो या तीसर, कि साजा सबके काट के बाद। कि राह चाहे दूसर हो या तीसर, कि साजा सबके काट के बाद। कि राह चाहे दूसर हो या तीसर। सुंदर। गुरुदेव, मुझे साधु संत से बहुत अपनापन है, क्योंकि बचपन से ही एक बार मेरे गांव में साधु आए थे। वो मुझे बोले थे, दादी के साथ हम गए थे, तो मुझे बताए कि तुम विद्या तुम्हारे पास बहुत है लेकिन तुम पढ़ नहीं पाओगे, तुम संगीत करोगे। तो हम ग्रेजुएशन कैसे भी करके किए, लेकिन उसके बाद फिर संगीत में आ गए। उनका चीज़ तो मैच कर गया। एक चीज़ और, मेरे गाल में पूरा पिंपल्स हो गया था, ठीक नहीं हो रहा था। एक साधु बाबा ही थे, वो मुझे कुछ ऐसा कुछ किए, उसके बाद जो इलाज होने लगा मैं ठीक हो गया। तब से साधु संत के लिए मेरे दिल में एक अलग चीज़ हो गया। और 13 फरवरी को मेरा जन्मदिन था। उस दिन बिहार से पैदल यात्रा करके प्रेमानंद जी महाराज से मिलने आए थे, तो उनसे मिल लिए हम। संतों की सदा कृपा आप पर बनी रहे, भगवान आपको सुखी रखे। चलो सबको मौका दो बात करने का, भैया को दो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा नाम अनूप दुबे है, मैं बनारस यूपी से आया हूँ जी। मैं सर जॉब के सिलसिले में पुणे में रहता हूँ, लेकिन मन में एक बेचैनी हमेशा ये रहती है कि रोजगार के कार्य के लिए हमें अपने होम टाउन से दूर रहना पड़ता है, पुणे। तो मैं मतलब ऑफिस का काम पे ध्यान दूँ या भक्ति भाव में भगवान का और माता पिता की सेवा करूँ, तो एक बेचैनी रहती है उसके लिए। माता राम माँ बाप की सेवा करिए, यही धर्म है आपका। तो सर रोजगार के लिए लेकिन पुणे रहना पड़ता है, तो मैं माँ बाप की सेवा करने बनारस में नहीं रह पाता हूँ। जहाँ आप रहते हैं वहीं माँ बाप की सेवा करिए, वहीं ले आओ माँ बाप को। वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है माता जी, बनारस में ही रहती हैं, पुश्तैनी घर है, तो वहाँ पे वो शिफ्ट नहीं होंगी। पूरी जिंदगी उनकी बनारस में रही है, तो अब पुणे आके नहीं रह पाएंगी वो। तो एक आप पुणे में रहते हैं? जी सर। और भाई हैं? हाँ, छोटा भाई भी है। तो वो करें सेवा। लेकिन मैं खुद करना चाहता हूँ, वो करेंगे तो उनको पुणे का कोई बात नहीं, सेवा मतलब देखो, आप अपने माँ का आदर सम्मान करते हैं, करते रहें, यही सेवा है। बाकी आपका भाई है, वो इनकी चीज़ों का ख्याल रखे, सेवा करे। जी महाराज जी। कोशिश ये करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाएँ अपने माँ बाप को। इसीलिए मैं साल में 2-3 बार आता हूँ, और अभी वृंदावन माता जी पिताजी दोनों को लेके आया हूँ। छोटे भाई का विवाह हो गया? जी हाँ, हो गया है। तो वो रहता साथ में? वो साथ में नहीं, वो फैमिली लेके प्रयागराज में रह रहे हैं। अच्छा, वो भी माँ बाप से अलग? नहीं, वो माँ बाप से अलग, मतलब बैंक में है तो 3-3 साल पे ट्रांसफर होता है, इसके पहले बनारस में ही थे, तो अभी प्रयागराज चले गए। आप सब माँ बाप से अलग अलग हैं, तो माँ बाप का क्या मन है? माँ से बात कराओ।
मेरा मन है कि ये लोग जहाँ हैं वहाँ खुश रहें। वो खुश रहें, पर आप भी कभी पुणे चली जाया करो बच्चों के पास। हाँ ठीक गुरुजी। थोड़े दिन आप भी रह लिया करो, आपको भी तो नहीं छोड़ा जा रहा है कुछ। ठीक है गुरुजी। बच्चों की खुशी में थोड़ा माँ बाप को भी त्याग करना पड़ता है मेरी माँ। हाँ, अब बोले नहीं हम तो यहीं रहेंगे। भाई बच्चों का जहाँ काम है, माँ बाप के प्रति सम्मान है, बुला रहे हैं तो वहाँ जाओ, वहाँ रहो। बच्चे जहाँ हैं, जहाँ खुश रहें, वहाँ आप भी खुश रहें। ठीक गुरुजी ठीक। आते जाते रहिए, काशी तो काशी है, छोड़िए मत, पर फिर भी आते जाते रहिए। बच्चों की खुशी में माँ बाप को थोड़ा सा त्याग करना भी चाहिए।